आप सभी विद्यार्थियों का हमारे YouTube चैनल सक्सेस विद लक्ष्य क्लासेस में स्वागत है। पिछला जो हमारा टॉपिक था वो राउल्ट के नियम का था। राउल्ट ने कौन सा नियम दिया था द्रव द्रव विलयनों के लिए। उसी टॉपिक का जो अगला पॉइंट है वो होता है कि राउल्ट ने इन विलयनों को दो भागों में बांट दिया, एक आदर्श विलयन, दूसरा अनादर्श विलयन, आइडियल सॉल्यूशन और नॉन आइडियल सॉल्यूशन। ये क्या होता है, आइए इस टॉपिक में हम जानते हैं कि आदर्श और अनादर्श विलयन क्या है और इनके बनने की क्या शर्तें हैं, क्या इनका लक्षण और विशेषताएं क्या हैं इनकी। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक इसका आता है वो होता है आदर्श विलयन। क्या है आपका आदर्श विलयन, जानते हैं। ऐसा विलयन जो सांद्रता और ताप दोनों परिस्थितियों में राउल्ट के नियम का पूर्ण रूप से पालन करता है, उसी को हम नाम देते हैं आदर्श विलयन। दूसरा हमारा होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसको नाम दे देते हैं अनादर्श विलयन। डायरेक्टली भी कर सकते हैं, ये राउल्ट के नियम का पालन करता है और ये राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता है। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पहले आदर्श विलयन क्या है, आइडियल सॉल्यूशन। कह सकते हैं हम वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के विस्तृत परासों में, मतलब पूरा ब्रॉड जो एरिया होता है उसका, उसमें राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करता है, वही कहलाता है आदर्श विलयन। वह विलयन जो सांद्रता तथा ताप के विस्तृत परासों में राउल्ट के नियम का पालन करता है, आदर्श विलयन कहलाता है। आदर्श विलयन कहलाता है मतलब ऐसा विलयन जो राउल्ट के नियम का पालन करेगा, उसको हम नाम देंगे आदर्श विलयन। तो कब आदर्श विलयन होगा, क्या शर्त है ऐसे विलयन का? तो आदर्श विलयन बनने का जो शर्त है उसके लिए जरूरी है कि जो हमारा विलेय और विलायक है, मतलब जो द्रव द्रव हम विलयन लेते हैं बनाने के लिए, वो दोनों के अणु लगभग समान हो, दोनों की संरचना लगभग समान हो और दोनों के बीच का जो अंतरा अणु का आकर्षण बल है वो भी समान हो। इन परिस्थितियों का ध्यान देना होता है। सबसे पहला जो हमारा शर्त होता है, दोनों के अणु का आकार समान हो। दूसरा हम कह सकते हैं दोनों की संरचना समान हो। और तीसरा हम दे सकते हैं दोनों के बीच अंतरा अणुक आकर्षण बल समान। ये लगभग शर्त होता है। अगर ऐसा कोई विलयन है जिसमें विलेय और विलायक उनके अणु का आकार लगभग समान हो या संरचना समान हो या अंतरा अणु का आकर्षण बल समान है, तो वो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करेगा और उसी को हम नाम दे देते हैं आदर्श विलयन। एग्जाम्पल के लिए हम इसको दे सकते हैं
बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण, यानी इन दोनों से जो विलयन बने, बेंजीन व टॉलुइन का मिश्रण। एग्जांपल के लिए हम इसको करके भी दिखाते हैं। बेंजीन का अगर स्ट्रक्चर बनाते हैं तो C6H6, ये हमारा बेंजीन का स्ट्रक्चर हो जाता है। और दूसरा हम टॉलुइन बनाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा, और एक जो हमारा शीर्ष है उससे हम जोड़ देते हैं CH3। इसको भी हम सीधे सीधे, चूंकि ये जो बांड होता है ये चक्रीय क्रम में रोटेट करता रहता है, तो इसको हम बीच में सीधे सर्किल बना देंगे। ये हमारा हो गया बेंजीन, जिसका फार्मूला होगा C6H6, और ये हमारा हो गया टॉलुइन, इसका फार्मूला होगा C6H5CH3। दोनों का हम यहाँ पे देख रहे हैं जो संरचना है वो लगभग समान है, दोनों एरोमेटिक कार्बनिक यौगिक की श्रेणी में है। और भी एग्जांपल हम दे सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड और एथिल आयोडाइड का मिश्रण, ये भी हमारा इसी श्रेणी में आ जाएगा। एक एग्जांपल हमारा ये हो गया। दूसरा हम एग्जांपल यहीं पे दे सकते हैं, एथिल ब्रोमाइड यानी C2H5Br व एथिल आयोडाइड C2H5I का मिश्रण, ये भी हमारा आदर्श विलयन बना लेता है। अब आइए जानते हैं कि आदर्श विलयन के क्या लक्षण हैं, इनकी क्या विशेषताएं होती हैं। तो यहीं पे हम जानते हैं कि इनके लक्षण क्या होते हैं, क्या विशेषता है। सबसे पहली विशेषता आदर्श विलयन का कि यह राउल्ट के नियम का पूर्णतया पालन करता है। दूसरी विशेषता जो होती है, आदर्श विलयन बनने में न तो उष्मा उत्सर्जित होती है और न अवशोषित होती है, इसीलिए डेलेच मिश्रण इक्वल जो मान होता है वो लिया जाता है 0। बहुविकल्पी मोड के लिए यह क्वेश्चन आता है कि निम्नलिखित में से आदर्श विलयन की विशेषता है डेलेच इक्वल 0, डेलेच नॉट इक्वल 0, डेलेच ग्रेटर देन 0, डेलेच लेस देन 0। तो हमारा जो विकल्प होगा वो डेलेच मिश्रण इक्वल 0। अर्थ क्या हुआ इसका, मतलब क्या है, मतलब आदर्श विलयन में न उष्मा उत्सर्जित होगी और न अवशोषित होगी, इसीलिए डेलेच मिश्रण इक्वल 0। और जो अगला शर्त होता है इसका डेल भी मतलब आयतन, ये भी मान आपका 0 के बराबर होता है। मतलब जो आयतन होता है, घटक जो होते हैं विलयन में, घटकों के आयतन का जो योग होता है वो उस विलयन के आयतन के बराबर होता है। यानी हम कह सकते हैं कि घटक का योग आयतन के, विलयन के आयतन के बराबर होता है। मतलब ना आयतन में कोई वृद्धि होगा ना आयतन में कोई कमी होगा, इसलिए डेल भी मिश्रण इक्वल 0। तो ये दोनों ऑप्शन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए महत्वपूर्ण होते हैं। ये हमारा टॉपिक हो गया आदर्श विलयन के लिए। अब हम जानते हैं कि अनादर्श विलयन क्या होता है। इसके लिए तो अनादर्श विलयन वो होता है जो राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, उसी को हम नाम देते हैं अनादर्श विलयन। चलिए जानते हैं अनादर्श विलयन क्या है हमारा। नॉन आइडियल सॉल्यूशन क्या है? जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता उसी को हम नाम देते हैं अनादर्श विलयन। परिभाषा दे सकते हैं, वह विलयन जो राउल्ट के नियम का
पालन नहीं करता है अनादर्श विलयन कहलाता है। अनादर्श विलयन कहलाता है। कारण क्या होता है इसके लिए, अनादर्श विलयन के लिए? जो राउल्ट ने कहा था कि अवयवी घटक का जो वाष्प दाब होता है Pa वो इक्वल होना चाहिए या Pa समानुपाती XA। राउल्ट ने कहा था कि अवयवी घटक का जो आंशिक दाब होता है वो उसी घटक के मूल अंश के समानुपाती होता है। इस चिन्ह को हम लोग हटाते थे राउल्ट के नियम में, इक्वल लेते थे और यहीं पे मानते थे P नॉट A XA, यानी फार्मूला बनता है Pa इक्वल P नॉट A XA। Pb इक्वल बना था हमारा P नॉट B XB राउल्ट के अनुसार। अनादर्श विलयन में क्या होता है कि जो Pa और Pb है वो या तो ग्रेटर देन हो जाएगा या तो लेस देन, इक्वल नहीं होगा। इसलिए माना जाता है कि यह विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता। हम यहाँ पे दे सकते हैं इस फार्मूले को कि Pa ग्रेटर देन P नॉट A XA, ये अनादर्श विलयन के लिए शर्त। इसी प्रकार से Pb ग्रेटर देन P नॉट B XB, एक शर्त ये हो जाता है अनादर्श के लिए। दूसरा शर्त क्या होता है, Pa लेस देन P नॉट A XA, Pb लेस देन P नॉट B XB। यानी एक बार आपका Pa और Pb ग्रेटर देन हो सकता है, एक बार Pa और Pb लेस देन भी हो सकता है। अगर Pa और Pb आपका ग्रेटर देन होगा इनसे तो ये धनात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। जो विलयन होता है वो धनात्मक विचलन बताता है, और जैसे Pa और Pb छोटा हो जाता है तो ये ऋणात्मक विचलन को प्रदर्शित करता है। अनादर्श विलयन, इनकी क्या लक्षण है, इनके लिए भी थोड़ा जानते हैं, क्या विशेषताएं इनकी है। तो आदर्श विलयन में हम आपको बताए थे कि वो पूर्णतया राउल्ट के नियम का पालन करता है। अनादर्श विलयन राउल्ट के नियम का पालन नहीं करता, पहली विशेषता। दूसरा, अनादर्श विलयन में जो ऊष्मा परिवर्तन डेलेयच हम लिख रहे हैं उसका मान 0 के बराबर नहीं होता, मतलब ऊष्मा उत्सर्जित या अवशोषित हो सकती है। तो इसका जो लक्षण होता है डेलेयच मिश्रण नॉट इक्वल 0, और अगला होता है डेल भी मिश्रण नॉट इक्वल 0। आदर्श विलयन में हम आपको बताए थे कि दोनों 0 के बराबर होता है, यहाँ पे दोनों 0 के बराबर नहीं होता। अब कहेंगे सर इसका एग्जांपल क्या है, कौन सा ऐसा विलयन है? तो इसमें आपका जो एग्जांपल आता है वो होता है एसीटोन और ईथर का मिश्रण। एसीटोन व ईथर का मिश्रण, अगर ये दोनों हैं तो ये अनादर्श विलयन के लिए काम करते हैं। आज का आपका यही दोनों टॉपिक था, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन। कॉन्सेप्ट आप कैसे क्लियर करेंगे? जो विलयन राउल्ट के नियम का पालन करे आदर्श विलयन, जो राउल्ट के नियम का पालन न करे वो अनादर्श विलयन। पालन करने के लिए शर्त क्या है? तो माइंड में आपके चलना चाहिए कि दोनों के अणु समान हो, दोनों की संरचना समान हो, दोनों के बीच का अंतराल अणु का आकर्षण बल समान हो। विशेषता वहां पे हमने आपको बताया था कि जो डेल H होता है वो 0 के बराबर, डेल V ये भी 0 के बराबर। अनादर्श विलयन में आपको बता दिया गया कि डेल H और डेल V दोनों 0 के बराबर नहीं होता। यदि आपको हमारा टॉपिक पसंद आया तो चैनल को एक बार लाइक और सब्सक्राइब जरूर करेंगे।